ऐसे ऐसे समय आते हैं। आज बेटी को जन्म देने के बाद वो माँ खत्म हो गई, और जब पिता को पता चला, पिता रोता रह गया। तो बार बार गरीबी। एक बात बताऊं बड़े भैया, गाने को तो सभी गाते हैं और सभी अच्छा अच्छा गाते हैं। आज के जमाने में लगुन टीका में बांटने के लिए पैदा नहीं होते हैं बतासे। वो लड़का साथ से कह देता है मुझे गाड़ी चाहिए पाछे। अरे यार शर्म करिएगा कुछ। अरे जो इंसान तुम्हें आगे वंश चलाने के लिए अपनी बेटी दे दे, उसे तुम फ्रिज कूलर सोफा मानते हो? फ्रिज कूलर सोफा मानते हो? नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं मिली, अब कोई मतलब। और सुबह अब कोई समझ नहीं है क्या ये कहना है। तो बेटी की खबर गई घर पर, तो पापा मुझे ये बहुत परेशान करते हैं, दहेज के पीछे तुमने बुलेट क्यों नहीं दी इनको, ये मुझे रोटी नहीं देते, खाना नहीं देते। अक्सर बेटियों के साथ ऐसा होता है। तो बेटी को मार डाला उन दरिंदों ने। वो बेटी की अंतिम आस में अपने घर पर कॉल किया कि पापा आ जाइए, पुलिस वालों को ले आइए, इन्होंने मुझे मार दिया, मैं जीवित नहीं रही हूँ, मुझे आप देख ले, मेरा भाग्य फूटा निकला, मेरी माँ छोड़कर चली गई। तुमने 4 पैसे क्यों नहीं कमाए पिता? अगर नहीं कमा पाए तो मुझे मार देते और मेरी शादी ना करते। वही बात आ जाती, गाड़ी चाहिए पाछे। जो पाछे मांगते 125 दिन में सिविल कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं आज भी। हंसाओ तो कहना क्या है, बेटी रोकर के कह रही है डाल फंदा। हंसाओ, दादा बजाएं आप, बंद कर लें और दादा की शुरुआत करें। डाल फंदा न फांसी पे झूली, डाल फंदा न फांसी पे झूली, सच है बाबुल झुलाया गया है, डाल फंदा न फांसी पे झूली, सच है बाबुल झुलाया गया है। ₹10 का सम्मान बड़ी मेहनत से, ये आपका बहुत बहुत सम्मान है। कहना है डाल फंदा न फांसी पे झूली, सच है बाबुल झुलाया गया है, सच है बाबुल झुलाया गया है। डाल कर तेल मिट्टी का बाबुल, डाल कर तेल मिट्टी का बाबुल। ये गाना यूट्यूब पर खोलिए, अभी नहीं मिलेगा, वो आज के बाद हर समय मिलेगा। मैं यूट्यूब चल रहा है, मैं कलाकारों से कह रहा हूँ सभी लोग मेरा गाते, तो नहीं गाते तो मेरा नाम लिया करें, मेरा जो भी गाना गाते हैं कोई नहीं लेता। अंकुर शास्त्री बहुत हमारे नजदीक हैं, अच्छे गायक हैं, सब लोगों से कहना है। लिखते लिखते वासा हम मर जाते, हमें कोई चिंता ही नहीं है, 70,000 की लता वो मांगते हैं। तो कहना क्या है, डाल फंदा न फांसी पे झूली, सच है बाबुल झुलाया गया है। क्या बात, बहुत बढ़िया। सच है बाबुल झुलाया गया है। डाल कर तेल मिट्टी पापा, डाल। अरे यार आप लोग क्या समझोगे, जिसकी बेटी जाती है वही समझता है, और न किसी दिन समझ में आ जाएगी, समझ जाइए। डाल कर तेल मिट्टी का पापा, मुझे जिंदा जलाया गया है, डाल कर तेल मिट्टी का पापा। पसंद नहीं करते हैं, पर बेटियों के बारे में कुछ जानते नहीं है।
कुछ समय पहले भाषा पीसीएस का रिजल्ट आया, उसमें 29 लड़कियां एसडीएम थी। वो लड़के बताए नहीं क्या करते रहते हैं, पीसीएस अधिकारी थी। तो कहना क्या है, और सुरताल पेश कर लता मंगेशकर, सरगम और साज को सजोई रही है लड़कियां, सरगम और साज को सजोई रही है लड़कियां, सरगम और साज को सजोई रही है लड़कियां। और ज्ञान ध्यान ज्ञात कर पहुंच गई है चांद पर, पीछे को हट के न जाए रही है बेटियां, पीछे को हट के न जाए रही है बेटियां। आपको पता नहीं चांद पर कौन सी बेटी गई अंतरिक्ष में, और सौरभी देवी, लता मंगेशकर। अरे कौन कहता है लड़के आगे, अच्छी बात है होंगे। और जाति जैसी कामना ताय तैसी भावना, कहना नहीं जाता, जाय जैसी भावना ताय तैसी कामना, अच्छे बुरे सबक सिखाए रही है बेटियां, अच्छे बुरे सबक सिखाए रही है बेटियां। पहला अंतरा पढ़ रहा हूँ आपके सम्मान में। अब गाने की शुरुआत हो रही है मेरी, बहुत सारी चीजें छोड़ दी कि वो समय का भाव देखता हूँ। तो कहना है, मांग कर मांग ऐसी जो मांगी, मांग में ही बुलेट गाड़ी मांगी, वो मांग कर मांग ऐसी जो मांगी, मांग में ही बुलेट गाड़ी मांगी। कभी भर पेट खाना मिलाना, बेटी कह रही है, लाइन को सुने, कभी भर पेट खाना मिलाना। आज की बेटियां पापा और मम्मी आज दाल नहीं दी मुझे घर वालों ने, जमाना तो दोनों तरफ से ही खराब है। वो बेटी कह रही है, अच्छी बेटी होती कभी फोन नहीं करती, कभी भर पेट खाना मिलाना, मुझे भूखा सुलाया गया है, कभी भर पेट खाना मिलाना। कोई बेटा चला हो तो बता दीजिए, जुल्मी इस देश में बेटियां ही जली, कोई बेटा चला हो तो बता दीजिए, फांसी पर लटकती रही दुल्हने, कोई दूल्हा लटका हो तो बता दीजिए। भारत और पाक के बीच में एक सीमा है, ये देखिए संचालक महोदय के द्वारा सम्मान आया है, जय हिंद जय भारत धन्यवाद, जिसका भी है पैर छू कर मिलेगा। इस लाइन को सुने, भारत और पाक के बीच में एक सीमा है, इस आतंक में आतंक की न सीमा है, वो भी एक सीमा है, उस सीमा पर भारत के जवानों की दुर्दशा देखिए, उनकी बेटियां रो रही सब सुखी देखिए, भक्तों ने मिलकर खूब मनाया इष्ट देवों को, कोई न खिला न कोई खिल गया। उस्ताद जी देखो सुगर
बता दीजिए। जय हो भोले। डाल फंदा फांसी पे धूली, सच है बाबुल जुलाया गया है। डाल फंदा एक लाइन कहना चाहूंगा अपनी बेटियों और बहनों के लिए। इस लाइन को याद रखना कि हर खुशी दिल के करीब नहीं होती, हर खुशी दिल के करीब नहीं होती, और जिंदगी गमों से दूर नहीं होती। हर मुसीबत का सामना करना मेरी बहनों और बेटियों, क्योंकि जिंदगी हर किसी के नसीब नहीं होती। ऐसा मत करना। कहना क्या है? बेटी बोली, लेके अरमान पियर से आई, छोड़ कर तेरा बेजार आई। लेके अरमान पियर से आई, छोड़ कर तेरा बेजार आई। कहना एक लाइन, और रखती ये स्वाभिमान, रखती ये स्वाभिमान, दोनों कुलों की शान, सत के सुमार्ग पर चलती है बेटियां, सत के सुमार्ग पर चलती है बेटियां। और आनुबाद शान से, व्रत पूजा दान से, 9 देवी आ रहे, देख लेना कितने लड़के व्रत रहते हैं, कभी नहीं रहते। वो बच्चियां फिर भी व्रत रहती है, किसी के लिए रहती हो। आनुवाद शान से, व्रत पूजा दान से, फूलती फलती है देखो ये बेटियां, फूलती फलती है देखो ये बेटियां, फूलती फलती है। और बेटा क्यों जलता है दहेज की आग में, और बेटा क्यों ना जलता है दहेज की आग में। आप ही बताओ क्यों जलती है बेटियां, आप ही बताओ क्यों जलती है बेटियां। अंतिम बंद सुनिएगा, समय का अभाव। माँ का आंचल भी बचपनों में छूटा, बेटी रो रही है, कह रही है सुनिए पापा। माँ का आंचल भी बचपनों में छूटा, आज मेरा भाग्य निकला है फूटा। तुमसे कैसे हो, तुमसे कैसे, तुमसे कैसे मिलूंगी मैं बाबुल, तुमसे कैसे मिलूंगी मैं पापा। अच्छा एक बात बताइए, चलते रहिए, जिसको सामने ऐसी दुर्घटना आ जाए बड़े भैया, कि तब जब जिगर जब दिल में उठे तो आपकी हालत क्या होगी। जाके बाप की ऐसी हालत है, अगर मैया होती तो हालत क्या होती। माँ का आंचल भी बचपनों में छूटा, हाय मेरा भाग्य निकला है फूटा। क्या बात, कहना है तुमसे कैसे मिलूंगी मैं पापा, तुमसे कैसे मिलूंगी मैं बाबुल। मौत का जुल्म ढाया गया है, तुमसे कैसे मिलूंगी मैं पापा। मौत का जुल्म ढाया गया है, लाल बंदा फांसी पे झूली।
श्री राधे। यदि किसी हमारे भाई को अगर समय लेना है तो मैं दे सकता हूँ, अगर कोई इजाजत हो तो 1 मिनट का 1 लाइन का कीर्तन, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। वो कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसको बुला ले, मैं बाद में देख लूंगा। फिर तो आइए देखिए, एक बात सुनाने जा रहा हूं मैं। बड़े भैया आप समझदार है, मेरा उद्देश्य ये है कि गा तो हम भी लेते हैं। और एक बात बताऊं, मुझसे अच्छा इन भैया ने गाया है, ईमानदारी से बताऊंगा। सुमा शारदे के सामने उन्होंने इतनी 2 प्यारी धुन दी जो हम लोग कंपटीशन वाले गाते हैं। बहुत प्यारी धुन थी, खुशी का है मौका। एक और थी, एक बहुत अच्छी धुन थी, मुझे याद है नहीं है, थोड़ा निकल गई है। बहुत अच्छा गाया और सभी ने अच्छा गाया। जिस पर जैसा बनता है वो अच्छा ही गाता है। और कलाकार कोई पूर्ण नहीं होता है, आसाब सब कोई सीखता रहता है। मैं कुछ नहीं, मुझसे ज्यादा कुछ और है। तो लाइनों को सुने। मैं ये बात बताने जा रहा हूं कि महाभारत हुआ, पर महाभारत हुआ नहीं, करवाया गया। क्यों करवाया गया? इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं, अगर ये चाहते तो महाभारत रोक लेते, पर उन्होंने चाहा गुरुदेव का महाभारत हो। कैसे था? मेरी इस लाइनों को सुनिएगा। मैं आपको बता दूं, मेरी लाइनें बता देंगी कि ये सही बात है। तो ये गाना भी, ये भी पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा आपको। तो हमारे यूट्यूब बंधुओं भी ध्यान से सुन लो, से लिख लो। तुम तो टीवी लेते हो नहीं भैया, लोका लो, सब एक्सपर्ट है। मैं कहता हूं, मैं सुंदर कुमार, अध्यापक, जनपद फिरोजाबाद, लाइव सुनने आए हो, सुनिएगा। तो कहना क्या है, बहुत प्यारी धुन आई बड़े भैया कि मुझे तेरी मोहब्बत का, बजाना मत, क्योंकि समय का है, सहारा मिल गया हो, कि मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। मैंने लाइन ही नहीं दी आपको, मैं जानता हूँ मुझे दूंगा। तो सुनिएगा, कोई समय समय की बात है, कोई समय समय का भेद, और समय बदलने में नहीं कोई लगे जरा सीधे। भैया ने बोला कि भाई से भाई का सम्मान। सुनिएगा लाइनें, दिल को छू जाएंगे। मैंने लिखा उस लाइन को कि भाई से पिछुड़ता है भाई, इससे तो बड़ा आघात नहीं, पर धर्म पे जान न्यौछावर हो, ये कम सौभाग्य की बात नहीं। ये बात बोली थी कुंभकर्ण ने रावण से, तो भाई से बिछुड़ता है भाई, ये कम सौभाग्य की बात नहीं, पर धर्म पे जान न्यौछावर हो, ये कम सौभाग्य की बात। तो कहना क्या, सुनिए लाइनों को। और आज यही जमाना चल रहा है, तुम पर कोई मुसीबत पड़ जाए, कोई 2 रुपए का सहयोग देने वाला नहीं, पुलिस वाले आ जाए, चोरी किसी ने की है, पर कोई वो नहीं कर सकता भाई इसने नहीं उसने की थी। जमाना बदल रहा है गुरुदेव। तो लाइनें क्या है, सुनिएगा कि जरूरत के समय पर तो, कि जरूरत के समय पर तो नहीं मुंह खोलते हैं लोग, जरूरत के समय पर तो नहीं मुंह खोलते हैं। क्या बात। किसी से बोल दो कि आज चलिए कोर्ट में हमारे पति देव की गवाही दे आओ, गवाही दे आइए कोर्ट में। तो क्या बहाना दे देते हैं कि नहीं वो फेरी करने गए। किसकी फेरी? आपने सुना होगा, जी हाँ दोस्तों, प्रचार की गाड़ी आ गई है, बाल 3,000 रुपए किलो खरीदे जाते हैं। तो कोई किसी का काम नहीं आता। 10 ग्राम बाद, और उसमें एक लिरिक कौन लगा रहता है, आ जाइए प्यारे दोस्तों, मेरा रंग दे बसंती झोला, तो साथियों सब चूना लगाने वाले। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, जरूरत के समय पर तो, जरूरत
बोलते हैं लोग। क्या बात है। उस्ताद तेरा नहीं है, हमारे प्रधानाचार्य जी ने प्रिंसिपल महोदय ने कार्यक्रम कराया है, ये कार्यक्रम हो जाएगा कल, इसका भी विरोध होगा। मैं सच कह रहा हूँ, इस बात का चैलेंज देता हूँ, तुम्हें बुरा न लगे। गांव में प्रधानी का चुनाव होता है और किसी को नहीं पता चलता क्या भैया कैसे आई, जाति ने कह रही है हमें अब तक लेता ही ना, फिर कैसे सूरा को मिल जाता है। इसलिए विरोधी होती है, क्या जरूरत थी, उन्हें ये नहीं पता ये समाज की बात है। मैं संदेश दे रहा हूँ, ये 1 महीने से पहले से कार्यक्रम था, लोग बहुत दूर से आ रहे थे। हमारे आदरणीय तो दिल्ली से आए हुए, इनकी रेलगाड़ी किराया कौन दे, बहुत सारी बातें। पर मैं निवेदन करता हूँ किसी के साथ ना हो, क्योंकि लाइक और कमेंट मिलते हैं, मैं बुरा नहीं सुनना चाहता किसी का, तो पहली बार यूट्यूब पर नहीं बहुत हो। मुसीबत के समय पर तो, मुसीबत के समय पर तो नहीं मुंह खोलते लोग। समय निकले तो क्या से क्या, समय निकले, ये समय निकलेगा आपका, कल आएगा, तू मारो। समय निकले तो क्या से क्या, न जाने बोलते लोग। समय निकले तो क्या से क्या, न जाने बोलते लोग। क्या बात है, अच्छा बजा रहे। ओहो क्या समय का बाप, इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब वाले आगे के लिए चल जाएगा, पूरा टीवी नहीं पाएंगे। कहना क्या है, लाश बेटों की कंधे पर, लाश बेटों, गुरुदेव आप सुन रहे हैं बड़े भैया, लाश बेटों की कंधे पर, लाश बेटों की कंधे पर, अगर अंधा नहीं रोता। समझ गए अंधा? 10 लाख की बात कर रहा हूँ। कोई कर्मचारी नहीं था, सफाई कर्मी नहीं था, एक राजा था, वो चाहता ऐसा नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होता, उसने भी समझा। वो आज भी चल रहा है महाभारत, जगह जगह देखिए बंटवारे चल रहे हैं जमीनों के, एसडीएम भी क्लियर नहीं कर पा रहा है। 3 भाई ये फील्ड पर आ गए, ये कह रहा मैं नहीं दूंगा। महाभारत है ना, गुस्सा सुनिए। लाश बेटों की कंधे पर, अगर अंधा नहीं रोता, समय पर बोल जाता तो, समय पर बोल जाता तो महाभारत नहीं होता। समय पर बोल जाता तो महाभारत नहीं होता। क्या बात, बड़े भैया मैंने झूठ तो नहीं बोला, बेटों की लाश पर रोता रहा पर महाभारत नहीं रोक पाया। आगे कहानी सुनिए बहुत बड़े सूरवीर की। कृष्ण और राम से बराबरी कराते कुछ लोग, बुरा मत माने, कृष्ण क्या थे, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। एक लाइन में बता दूं, भगवान कृष्ण पैरों को धोते हैं, वो धुलवाते हैं, समझ जाइए रामलीला होता है। भगवान कृष्ण पैरों को धोते हैं, वो धुलवाते हैं, वो 16,100 नारियों के साथ रहते हैं, भगवान प्रभु श्री राम एक के साथ रहते हैं। बहुत सारी विषमता बता दूंगा। प्रभु भगवान कृष्ण गेंद को तैराते हैं और प्रभु श्री नहीं, भगवान कृष्ण गेंद को डुबाते हैं कालीदह में
इसमें क्या बड़ी बात है। और प्रभु श्री राम पत्थरों को तैराते, अरे कलम चलाइए दिमाग फट जाएगा, बहुत कुछ है। तो कहने क्या है श्री साहब, समय का दिल समझ आता, मुझे डर लग जाता है कि मैं समय ले क्यों रहा हूँ। इन चीजों का कोई तथ्य नहीं है कि कुछ सुनते हैं कुछ नहीं सुनते, पर एक एक बात 1-1 लाख रुपए की है, पर कोई सुनिएगा बात। दूसरा बंदा ये तो घुस जाएगा आपके दिल में। मजाए भाई का दुश्मन, मजाए भाई का दुश्मन, कभी अर्जुन न बन पाता। मजाए भाई का दुश्मन, कभी अर्जुन न बन पाता। क्यों? ये गुरुदेव मेरे बाहर आएंगे मुझे उस्ताद, साले मुझे टाइम नहीं दे रहा था, और ये सभी मेरे पास 20 मिनट है, मुझे पूरा युद्ध करना है महाभारत का।